हाँ जी बच्चों, वेलकम है जी सबका चेतन मलिक क्लासेस के अंदर। एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप सब लोग अच्छे हैं, घर पर हैं, सुरक्षित हैं और मुस्कुरा रहे हैं मुझे देखकर। अब दैट इज वन एम ऑफ माय लाइफ कि मैं आपके शक्लों पे, आपके चेहरों पे मुस्कान ला पाऊं। ठीक है जी। तो खुश ही रहना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, मजे में रहना चाहिए। निखिल गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आई होप दिन की शुरुआत आप लोग अच्छे से करते हो, मजे में करते हो और आप सब लोग अच्छे से रह रहे हो, मजे में कर रहे हो, मजे में रह रहे हो, अच्छी लग रही है आपको पढ़ाई, पढ़ रहे हो। आई होप, ये तो होप कर सकते हैं कि आप पढ़ रहे हो। आ जाओ जी फटाफट सब लोग, फटाफट सब लोग आ जाओ जी ऑनलाइन। और सब लोग जरा फटाफट से ऑनलाइन आ जाओ। मैं आप सब लोग की चैट देख पा रहा हूं। रुको जी रुको, 1 मिनट में जरा आप लोग की चैट खोल लूं जरा। हाँ जी, फाइनली ज्योति जोशी गुड मॉर्निंग बेटा, हर्ष गुड मॉर्निंग, प्राची, सान्या, अमन, उत्कर्ष, गुलाब, योग्यता, फलक चावला, सबको बेटा मेरा बहुत बहुत दिल से स्वागत आप लोगों का। एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट कुलदीप, सान्या, गौतम, सबको बेटा बहुत बहुत प्यारा सा गुड मॉर्निंग। लक्ष्य चौधरी, जतिन जिंदल, वंश बंजारे, बंजारे मतलब मजाक कर रहा हूं, अक्षत, कामरान, रुपेश, तुशांत, हर्ष बंसल, लक्ष्य गुप्ता, तुशांत, राहुल साहू, रोहित, पुष्कर। बड़ा अच्छा लगता है मुझे जब मैं ऐसे बोलता हूँ कि पूरे इंडिया से हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं, सब लोग मजे में पढ़ रहे हैं। दीजा गुड मॉर्निंग बेटा। चले जी शुरू करते हैं कहानी। दीपिका दहिया गुड मॉर्निंग। चलो जी कहानी को शुरू करा जाए। इनायत गुड मॉर्निंग, लक्ष्य गुड मॉर्निंग बेटा, दीपक बंसल गुड मॉर्निंग। चले जी शुरू करें आज की क्लास। फुल एनर्जी के साथ, फुल मजे के साथ शुरू की जाए। रौनक गुड मॉर्निंग बेटा। चले जी शुरू करते हैं। शिलविल गुड मॉर्निंग, प्राची आई एम वेरी मच फाइन बेटा, हाउ आर यू? आई एम वेरी मच फाइन, बिल्कुल मजे में रहता हूं, मैं तो खुश रहता हूं, बिल्कुल एकदम मजे में रहता हूं और आपको भी सबको मजे में रहना चाहिए। बिल्कुल उत्कर्ष सही कहा है, आज इसको पकड़ेंगे हम लोग। बहुत बढ़िया बेटा मोहित। चलो जी आ जाओ शुरू करते हैं कहानी। अब मैं आपकी चैट नहीं देख रहा हूं, 10 मिनट के लिए हम लोग कहानी को समझेंगे। थैंक यू हर्ष। लेट्स बिगिन, आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे दुआ सलाम हो गई सबको, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। शुरू करते हैं आज की क्लास बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। आज हम लोगों ने, हमारा लास्ट क्लास में नया चैप्टर शुरू हुआ था जी, डिमांड सप्लाई एंड कंज्यूमर बिहेवियर। लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर शुरू हुआ था डिमांड सप्लाई एंड कंज्यूमर बिहेवियर, जिसके अंदर हमने डिमांड वाला चैप्टर अपना शुरू किया था। ये एक पूरी यूनिट है डिमांड सप्लाई एंड कंज्यूमर बिहेवियर, जिसके अंदर डिमांड एक चैप्टर है जो हम लोगों ने शुरू किया था। एंड डिजायर, वांट और डिमांड, पहले हमने ये 3 वर्ड्स किए थे जी। डिजायर का मतलब वो चीज जो मेरी औकात से बाहर है, लिमिट से बाहर है, दैट इज कॉल्ड एज डिजायर। 200 रुपए जेब में और मैं गाड़ी लेने चल दिया, दैट इज कॉल्ड एज डिजायर, औकात से बाहर।
वांट का मतलब क्या होता है जी? वांट का मतलब एक ऐसी चीज विच आई एम विलिंग टू बाय, जो कि मैं विलिंग भी हूं खरीदने के, और आई एम एबल मतलब खरीदना चाहता भी हूं और खरीदने की औकात भी है, खरीदना चाहता भी हूं और खरीदने की औकात भी है। तीसरा आता है जी डिमांड। डिमांड का मतलब सिंपल होता है क्वांटिटी डिमांडेड एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज डिमांड। डिमांड का मतलब जो चीज आपको चाहिए एक पर्टिकुलर प्राइस पे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज डिमांड। उसके बाद क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड में क्या फर्क है जी? क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड में क्या फर्क है? क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है वो होती है चेंज इन प्राइस की वजह से। मतलब अगर किसी क्वांटिटी या किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड में चेंज आ जाए ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस, दैट इज कॉल्ड एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। एंड चेंज इन डिमांड का मतलब जब डिमांड में चेंज आता है, जब डिमांड में चेंज आता है ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर अदर देन प्राइस, दैट इज कॉल्ड एज चेंज इन डिमांड। नेक्स्ट बात करते हैं जी आगे। हमने लास्ट क्लास में जो बात की थी दैट वाज फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड का क्या मतलब होता है कि कौन से ऐसे फैक्टर है जिनसे डिमांड पर फर्क पड़ता है, जिनसे डिमांड पर फर्क पड़ता है। तो हमने बात की थी प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। दीज आर द 5 फैक्टर्स जिनका फर्क पड़ता है हमारी डिमांड पर। जैसे कि प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस के कम होने पे डिमांड बढ़ जाएगी। रिलेटेड गुड्स में दो टाइप के गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट का मतलब जो एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जो एक दूसरे के साथ ही इस्तेमाल किए जाते हैं। सब्स्टिट्यूट के केस में हमारा पॉजिटिव रिलेशन होता है और कॉम्प्लीमेंट्री के केस में हमारा इनवर्स रिलेशनशिप रहता है। इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर इज लाइक दो टाइप के गुड्स को लेकर के हम इनकम के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, इंफीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स। मेरे साथ रिवाइज किया करो। इंफीरियर का मतलब होता है वो गुड्स विच आर पुअर इन क्वालिटी, एंड नॉर्मल का मतलब सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स। इंफीरियर के केस में हमारा जो रिलेशनशिप रहता है दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप इन रिस्पेक्ट टू इनकम, और नॉर्मल के केस में हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप रहता है इन रिस्पेक्ट टू इनकम। फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन क्या बोलता है जी? कि फ्यूचर में जिन चीजों का प्राइस बढ़ने वाला उसकी डिमांड आज आप बढ़ा दोगे, और फ्यूचर में जिन चीजों का प्राइस कम होने वाला उनकी डिमांड आप आज कम कर दोगे जी। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ओल्ड फैशन की चीजें नॉर्मली उनकी डिमांड कम रहती है, और जो न्यू फैशन की चीजें नॉर्मली उनकी डिमांड ज्यादा रहती है। ये बातें, लेकिन ये जो 5 फैक्टर हैं, ये जो हमारे 5 फैक्टर हैं, ये जो हमारे 5 फैक्टर हैं, ये जो हमारे 5 फैक्टर हैं, ये किसको इफेक्ट डालते हैं? ये इफेक्ट डालते हैं इंडिविजुअल डिमांड पर। ये इफेक्ट डालते हैं इंडिविजुअल डिमांड पर। आज अब हम लोग करने जा रहे हैं अपना आगे का टॉपिक। लिखो जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। अब सर मार्केट डिमांड क्या होती है? इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में फर्क क्या है? जो आपकी डिमांड है, जो एक पर्सन की डिमांड है, जो एक व्यक्ति की डिमांड है, आपकी डिमांड आपकी डिमांड है, मेरी डिमांड मेरी डिमांड है, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड। जो इंडिविजुअल्स की अपनी अपनी डिमांड है, लेकिन पूरी मार्केट को जो चाहिए, पूरी इकोनॉमी को जो चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज मार्केट डिमांड। और उनको कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, आओ जी लिखना शुरू करते हैं। जैस्मिन सैंडलर्स, मुझे तुम्हारा नाम याद है शिवानी। लिखो जी, जो फैक्टर्स इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करते हैं, वो फैक्टर्स मार्केट डिमांड को भी इफेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ फैक्टर्स और भी हैं जो सिर्फ मार्केट डिमांड पे इफेक्ट करते हैं।
लिखो जी। पहला है जी साइज ऑफ पॉपुलेशन, दूसरा कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, नेक्स्ट लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और लास्ट कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज इंटरेस्ट रेट्स। लिखो जी। लो इंटरेस्ट रेट्स देन बोरो ज्यादा और डिमांड भी ज्यादा।
करो जी, नोट करो, फिर इसको समझना शुरू करते हैं। दीपिका दहिया का हो गया है नोट। बेटा क्या नोट कर रहे थे या क्या, मतलब बिल्कुल टाइप कर रहे हो साथ साथ? बढ़िया है जी, सबका नोट होना शुरू हो गया है। करो जी, फटाफट से नोट करो। हर्ष कंसल का भी हो गया। हर्ष बेटा मैंने बंसल तो सुना है, कंसल नहीं सुना। मतलब हो कौन तुम? कहने का मतलब ये है कि कंसल इज लाइक बनिया, पंजाबी, वॉट एवर एल्स जो भी है। और क्या हो क्या तुम? बंसल तो मैंने सुना है, कंसल नहीं सुना। सानिया कुमारी बेटा, फेस टू फेस क्लासेस जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तब शुरू होंगी। हर्ष कंसल, वैसे मुझे लग ही रहा था बंसल और कंसल एक जैसे, तो बनिया ही होगा। चलो कोई नहीं, क्या बोले अब तुम्हारे बारे में, तो हम भी खुद बनियों में फंस गए हैं। चलें जी, हो गया, यहां तक नोट हो गया। समझना शुरू करें। सुनो जी, अब कहानी सुनो। आओ जी, अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि भैया ये फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल डिमांड पे फर्क डालते हैं। आज हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मार्केट डिमांड पे फर्क डालते हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, अब ध्यान से पढ़ना, पूरी मार्केट की जो डिमांड है, पूरी मार्केट मतलब जो सब लोग को चाहिए, दैट इज मार्केट की डिमांड। उस मार्केट की डिमांड पे किन चीजों का फर्क पड़ता है, तो ध्यान से पढ़ना मैंने क्या लिखा है। जो फैक्टर इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करते हैं, यानी कि ये 5 जो फैक्टर इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करते हैं, वो फैक्टर मार्केट डिमांड को भी इफेक्ट करते हैं। जो फैक्टर इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करते हैं वो मार्केट डिमांड को भी इफेक्ट करते हैं। मतलब वो जो 5 फैक्टर हैं वो दोनों के लिए कॉमन है, इंडिविजुअल को भी इफेक्ट करते हैं और मार्केट डिमांड को भी इफेक्ट करते हैं। लेकिन कुछ फैक्टर्स और भी हैं जो सिर्फ मार्केट डिमांड पे फर्क डालते हैं। मतलब जो ये फैक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, ये फैक्टर्स इंडिविजुअल डिमांड के लिए नहीं है। मतलब ये जो फैक्टर्स अब मैं बात करने जा रहा हूं, ये कॉमन फैक्टर नहीं है, ये फैक्टर सिर्फ मार्केट डिमांड पे फर्क डालते हैं। तो हमने क्या बोला, कुछ फैक्टर तो ऐसे हैं जो दोनों के लिए कॉमन है, जो पीछे हम पढ़ के आए हैं 5 फैक्टर जो दोनों पे इफेक्ट डालते हैं। लेकिन ये जो 5 फैक्टर है, ये जो 4 फैक्टर है, सॉरी, ये जो 4 फैक्टर है, ये सिर्फ मार्केट डिमांड पे फर्क डालते हैं। ये सिर्फ किस पे फर्क डालते हैं? ये सिर्फ मार्केट डिमांड पे फर्क डालते हैं। मतलब ये इंडिविजुअल डिमांड पे फर्क नहीं डालते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो फैक्टर इंडिविजुअल पे फर्क डालते हैं वो तो मार्केट पे डालते ही हैं, लेकिन जो फैक्टर सिर्फ मार्केट पे डालते हैं वो इंडिविजुअल पे नहीं डालते हैं, जो कि ये फैक्टर है। यानी मार्केट डिमांड पे ज्यादा फैक्टर इफेक्ट डालते हैं एज कंपेयर टू इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल के लिए तो पीछे वाले 5 ही थे, वो 5 तो मार्केट पे फर्क डालते हैं, उसके अलावा ये फैक्टर भी मार्केट डिमांड पे फर्क डालते हैं। जैसे कि साइज ऑफ पॉपुलेशन, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या साइज ऑफ पॉपुलेशन क्या कहता है कि जितना साइज ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा होगा, जितनी पॉपुलेशन ऑब्वियस बात है ज्यादा होगी, मार्केट में उतनी ही डिमांड ज्यादा होगी। जितना साइज ऑफ पॉपुलेशन कम होगा उतनी डिमांड कम होगी। नेक्स्ट आता है कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अब कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि पॉपुलेशन का मिक्सचर कैसा है। मिक्सचर का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया में अगर वुमेन ज्यादा है, फीमेल्स ज्यादा हैं, अगर एक पर्टिकुलर एरिया में फीमेल ज्यादा है तो वहां पर पीओपी की डिमांड, पीओपी समझते हैं सब लोग, पीओपी जो दीवारों की पुताई के काम आता है। मतलब मैं मेकअप को हिंदी में पीओपी बोलता हूं कि लड़कियां भी आज की डेट में, बहकावा है बच्चों, बहकावा, फोटो पे मत जाया करो, बहकावा है, बिल्कुल बहक जाओगे। ये मैं स्पेशली बोल रहा हूं, मेरा तो
फोटोज से आज की डेट में, फोटोज से आज की डेट में मेरा तो क्या बोलते हैं, विश्वास उठ गया है। मैंने मतलब ऐसे ऐसे जीवन में अपने धोखे देखे हैं कि फोटो में तो भाई इससे ऊपर कोई नहीं है, ऐश्वर्या राय भी फेल है इसके आगे। असलियत में जब आता है तो मतलब मेरे पास शब्द खत्म हो जाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे। आजकल फोटो का बेटा बड़ा कमाल है। तो खैर क्या बोलूं मैं, अब छोड़ो। तो जिस एरिया की पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां पे पीओपी यानी मेकअप का सामान ज्यादा बिकेगा। जिस एरिया में ओल्ड पीपल ज्यादा रहते होंगे, जिस एरिया में ओल्ड पीपल ज्यादा रहते होंगे वहां पर डिमांड फॉर स्पेक्टेकल्स या वॉकिंग स्टिक्स, बूढ़ों की जो छड़ी होती है उसकी डिमांड ज्यादा होगी। तो कॉम्पोजिशन पे भी बहुत डिपेंड करता है, कॉम्पोजिशन पे भी बहुत डिपेंड करता है कि क्या बोलते हैं कि उस एरिया की पॉपुलेशन कैसी होगी। जैसे कि वुमेन ज्यादा होगी तो डिमांड फॉर वुमेन प्रोडक्ट ज्यादा होंगे, ओल्ड पीपल ज्यादा होंगे तो डिमांड फॉर स्पेक्टेकल्स ज्यादा होंगे। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई यहां तक कहानी। तो जिस एरिया में कॉम्पोजिशन का मतलब होता है वहां का मिक्सचर कैसा है, वहां पे किस टाइप के लोग रहते हैं। अभी जिस एरिया में साउथ इंडियन ज्यादा रहते होंगे वो वहां पे इडली सांबर की सेल परचेज ज्यादा होगी, उस इकोनॉमी की डिमांड में राइस या पल्सेस की डिमांड ज्यादा होगी। जहां पे नॉर्थ इंडियन व्यक्ति रहता होगा, पंजाबी व्यक्ति रहता होगा, वहां पे चिकन की डिमांड ज्यादा होगी। जहां पे बनिए रहते होंगे वहां पे आलू की डिमांड ज्यादा होगी। तो डिपेंड करता है जी कॉम्पोजिशन पे, कॉम्पोजिशन की उस एरिया की पॉपुलेशन में किस टाइप के लोग रहते हैं। नेक्स्ट, लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन की हमारे देश की जो पर कैपिटा इनकम है, पर पर्सन इनकम है, या हमारे देश की नेशनल इनकम है वो कैसी है। अगर हमारे देश की नेशनल इनकम हाई है तो डिमांड भी हाई होगी नॉर्मल गुड्स की। और बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन की, बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन की। बेटा बुरा मत माना करो मेरी बातों का, जो लाल लाल टमाटर वाले फेसेस आते हैं, ठीक है। अच्छा, और यहां पे मेरे ख्याल से कोई जाट या गुर्जर समाज से भी होंगे। जहां पे वो लोग ज्यादा होते हैं वहां पे डंडों की डिमांड ज्यादा होती है। ऐसी बात नहीं है, सबका अपना अपना बेटा एक फोर्टे है, सबका अपना अपना एक फोर्टे है। तो ये लाल लाल टमाटर जैसे फेसेस ना भेजे मुझे, मुझे डर लगता है। मैं अपना रूम बंद कर लेता हूं ताकि कोई यहाँ के लपेट ना ले मेरे को। मैं भैया बंद करके रूम को पढ़ाता हूं, ठीक है जी। अब सुनो सुनो सुनो, मेरे को लगता है यहाँ पे दो तीन के तो मुझे नाम याद है, दीपिका दहिया और एक और है हर्षिका चौधरी शायद। ये है भाई असली, तो असली स्वैग तो इनका होता है। आओ जी आओ, आगे चलते हैं। अच्छा वैसे इस बात से मेरे को याद आया, मेरे को एक बात बताओ, तुमने आज तक आर्मी में, आज तक आर्मी में नेपाल रेजिमेंट सुना होगा, जाट रेजिमेंट सुना होगा और पंजाब रेजिमेंट सुना होगा, क्या कभी बनिया रेजिमेंट सुना है? ये बनिए जाते ही नहीं है आर्मी में, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है मुझे पता नहीं। खैर इसका जवाब मैं ढूंढूंगा, नीचे जाके मैम से पूछूंगा, ऐसा जवाब ढूंढूंगा मैं तो मुझे सारी आर्मी की याद आ जाएगी। चलो आगे चलते हैं, अभी आगे चलते। लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नेशनल इनकम जहां पे ज्यादा होगी, नेशनल इनकम जहां पे ज्यादा होगी वहां पे डिमांड फॉर नॉर्मल गुड ज्यादा होगी। और डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत बड़ा मैटर है, डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत बड़ा मैटर है। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मैटर है जी, कि अगर हमारे देश की इनकम अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, ये ध्यान से समझना, अगर हमारे देश की इनकम अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो क्या होगा सर? जैसे हमारे इंडिया में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, 90% या 80% पॉपुलेशन के पास दो वक्त की रोटी नहीं है खाने के लिए, और 20% पॉपुलेशन आज के जमाने में सैनिटाइजर, ग्लव्स, मास्क, पता नहीं क्या क्या चोचलेबाजी करने में लगी हुई है। तो जो मार्केट की डिमांड है,
मार्केट में इस समय ग्लव्स की बहुत डिमांड है, मार्केट में इस समय मास्क की बहुत डिमांड है, मार्केट में इस समय सैनिटाइजर की बहुत डिमांड है, मार्केट में इस समय मैदे की बहुत डिमांड है। पता नहीं लोग घर में क्या बैठे। अभी तो मोदी जी ने यह भी कहा था कि अगर तुम्हारी सारी रेसिपी खत्म हो गई हो तो क्या मैं लॉकडाउन खोल दूं। लोगों ने मैदा और पता नहीं घर पे ही कुक पाल लिए, पता नहीं क्या क्या घर पे बना के खाने लग गए। एनीवेज खैर छोड़ो। तो अगर हमारे देश की इनकम अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, मतलब 80% लोगों के पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है खाने के, 20% लोगों के पास इतना पैसा है कि उनके पास फूकने के लिए जगह नहीं है, कहां फूके। तो क्या जो हमारी मार्केट की इकोनॉमी में डिमांड जनरेट होगी, जैसे कि मास्क, सैनिटाइजर, मैदा वगैरह की डिमांड जो जनरेट होगी, क्या वो रियल डिमांड ऑफ द सोसाइटी पे फर्क डालेगी? क्या वो रियल डिमांड ऑफ द सोसाइटी को दिखाएगी? नहीं, क्योंकि रियल जो असलियत में लोगों की डिमांड है वो है आटा, चावल, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी, जो मार्केट में जनरेट ही नहीं कर ले बिकॉज इनकम अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन वो जो 20% लोग हैं वो इतनी इनकम है उनके पास कि वो इतनी मार्केट में डिमांड जनरेट करे फालतू चीजों की, जो कि रियल डिमांड ऑफ द सोसाइटी को नहीं दिखाती है। नेक्स्ट, आगे आ जाओ जी। इफ इनकम अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो रियल डिमांड पैटर्न जो है वो इफेक्ट हो जाएगा। रियल डिमांड पैटर्न का मतलब क्या होता है? जो असलियत में डिमांड है रोटी, कपड़ा और चावल, नहीं, हाँ यही होती है, रोटी, कपड़ा, चावल नहीं होती। अरे मैं भूल गया, पिक्चर का भी नाम है रोटी, कपड़ा और मकान। जो असलियत में रियल डिमांड है वो हमारी रिफ्लेक्ट नहीं होती है, वो इफेक्ट हो जाती है, क्योंकि हमारे देश की इनकम अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कईयों के पास तो बहुत सारी है जो कि फालतू की डिमांड करते हैं, और कईयों के पास बिल्कुल भी नहीं है। जो कि रियल डिमांड होनी चाहिए मार्केट में, रोटी, कपड़ा और मकान, वो भी डिमांड नहीं कर पाता बिकॉज इनकम इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। थैंक यू फलक, आपका भी बहुत अच्छा है बेटा सेंस ऑफ ह्यूमर। आओ नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज एंड इंटरेस्ट रेट। ध्यान से सुनना, अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो गए तो लोग ज्यादा पैसा बोरो करेंगे और डिमांड भी ज्यादा होगी, और उल्टा अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट, बोरोइंग इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो लोग बोरो कम करेंगे और डिमांड भी कम करेंगे। तो ये 4 ऐसे फैक्टर है जो मार्केट डिमांड पे फर्क डालते हैं। मार्केट डिमांड पे फर्क डालने का मतलब है कि इन चारों फैक्टर की वजह से हमारी मार्केट डिमांड में चेंज आ सकता है। इसके अलावा और भी बहुत फैक्टर्स है, सम मोर फैक्टर्स आर, जो फर्क डाल सकते हैं। दैट इज गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है, लेवल ऑफ एजुकेशन कैसा है, मैरिटल स्टेटस कैसा है, मतलब लोग शादीशुदा ज्यादा है या मतलब सिंगल ज्यादा है या मैरिड ज्यादा है। अब सिंगल ज्यादा होंगे तो बेचारे अपने जीवन में एंजॉयमेंट की चीजें ढूंढेंगे अपने लिए, जो मैरिड ज्यादा होंगे वो अपने स्पाउस की हैप्पीनेस के लिए चीजें ढूंढेंगे। बेचारा इंसान करे तो करे क्या। नेक्स्ट, वेदर कंडीशंस कैसी है? वेदर कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अगर वेदर कंडीशन विंटर है तो ऑब्वियसली जैकेट्स की डिमांड ज्यादा होगी। हैबिट्स कैसी है लोगों की, आलू खाते हैं, चिकन खाते हैं, क्या खाते हैं, वो हैबिट्स पे डिपेंड करता है। मेरे लिए सोचो, मेरे लिए घर में बड़ा टफ हो जाता है, अभी आलू बने या चिकन बने, मेरे को आलू से सख्त नफरत है और चिकन से सख्त प्यार है। मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हमारे घर में बड़ा ही समस्या वाला हिसाब किताब हो जाता है। ये नहीं खाते, बनिए बनिए नहीं खाते चिकन चुकन, इनके लिए पता नहीं क्या शुद्ध शाकाहारी, मतलब मैंने ऐसे बनिए देखे जिनको बिना प्याज के चिकन चाहिए, प्याज नहीं खाएंगे लेकिन चिकन चाहिए, ऐसे बनिए भी मैंने देखे। नेक्स्ट, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। बेटा क्या नाम है, बिहारी बनिया, कृपया करके आप ऐसी बातों पे ना बोले, हर्ट्स कंसल्ट स्पेशली टू यू। मैं सिर्फ एक मजाक कर रहा हूं, मेरा जो है टारगेट किसी को हर्ट करने का नहीं है। तुम सारे बहुत प्यारे मेरे दिल के दुलारे हो, तो कृपया करके आप कुछ भी उल्टी सीधी बातें यहाँ पे ना बोले जो आपको दिक्कत दें। आप आपस में नहीं करें कुछ भी ऐसा काम, मेरे लिए तो तुम सारे प्यारे बच्चे हो, ठीक है? तो ऐसी बातें आप ना करें, आप ऐसी बातें ना करें कि किसी को वो हर्ट हो, कृपया करके। फलक पूछ रही है सर आप ये सारी बातें छोड़ो, ये बताओ मैनेज कैसे करते हो? बेटा मैं चिकन के साथ आलू लगा के खाता हूं और क्या करूं, तो आओ जी आओ, खाना पड़ता है बेटा, क्या करें। सिर्फ मजाक है, मजाक, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट। इनायत कह रहे हैं सर मजाक कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहा है, मैं बिल्कुल मजाक के मूड में रहता हूं कि मजाक में आपकी पढ़ाई आपको अच्छे से करा दूं। और स्पेशली टू मुस्लिम्स जो होते हैं भाई, इनके हाथ की बिरयानी खा लो, मजा आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं जी आगे, हमारा टॉपिक हुआ समाप्त।
आगे चलते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। कृपया करके ये बातें अब आप छोड़े, आलू प्याज टमाटर की। अब आप अगली बातों पे आ जाएं, अगली बातों पे आए जी। लिखें, अगला टॉपिक लिखें। नेक्स्ट लिखो। अरे भाई, कोई किसी को डोमिनेट नहीं कर सकता आज की डेट में। लिखो जी। कॉन्सेप्ट ऑफ, हाँ इनायत, पक्का जिस दिन मौका लगेगा अपना बता देना कहाँ रहते हो, अगर मैं कभी वहां पे आऊंगा पक्का आऊंगा। बिरयानी और मटन दे मेक वेरी टेस्टी। मुस्लिम्स लोग जो होते हैं बिरयानी और मटन बहुत टेस्टी बनाते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ, अभी बनियों के मुंह बन रहे होंगे, आया है कैसी बातें कर रहे हो, पाप कर रहे हो, पाप ये वो फलान ढिकान। चलो छोड़ो, मैं इन चीजों पे नहीं आता। आओ जी। सब कुछ अच्छा होता है, इनकी एक वो फिरनी होती है मेरे ख्याल से, कुछ मीठा प्रोडक्ट होता है, वो भी बहुत अच्छा होता है। खाने की बातें हम ना करें तो ज्यादा बेटर है, अब हम पढ़ाई पे आ जाएं। घर तो नहीं गया बेटा, लेकिन मेरे हैं दो तीन फ्रेंड्स। लिखो जी। अब लिख लो, लिख लो। आ जाओ फटाफट आ जाओ। ऐसी अभी बहुत देर से नोट करते करते मैं बातें कर रहा हूँ, आप भी नोट करते रहे। अभी ऐसी बहुत देर से फलक फलक का मैसेज आ रहा था, पता नहीं मन में एकदम से गाना सा आ गया। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल। इसका मतलब क्या है? फलक तुम्हारे घर तक आए हम। इसका मतलब क्या है? अच्छा, फलक मीन्स स्काई। फलक मीन्स स्काई। चावला का मतलब चावल। बेटा दिल पे नहीं लेना है, मैं बस मजाक कर रहा हूँ। आऊंगा बेटा आऊंगा, पक्का आऊंगा फलक चावला। टेंशन नहीं है, पक्का आऊंगा। बता देना कहाँ रहते हो, पक्का आऊंगा। घूमते घुमाते किस दिन आऊंगा, पता लगे वहीं पापा ने दे दे के थप्पड़ मारने शुरू कर दी। क्या बोलता है तू मेरी बेटी को क्लास के अंदर? चावल चावल ले, चावल ले, मुंह पे ही मारे मेरे चावल। हाँ बेटा, मोहित कह रहा है सबके घर आना। हाँ बेटा, मैं वो हूं ना जन्माष्टमी का कन्हैया, रात को सबके घर आऊंगा।
बेटा इतने ये लाल टमाटर क्यों बन रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। मैंने ऐसी क्या बात कर दी? दिल पे मत लो भाई, दिल पे मत लो। मैं बस मजाक करता हूँ। फलक चावला, स्पेशली टू यू। इफ यू फील बैड देन डोंट फील बैड। मेरा सिर्फ मजाक करने का मन होता है। आप सब मेरे छोटे भाई बहन, प्यारे से भाई बहन हो आप सब मेरे। देखो जी, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लिखो जी, लिखो फटाफट। आ जाएगी वीडियो, भी आ जाएगी, डोंट वरी। राहुल साहू, माय फर्स्ट क्लास। पता है मेरे को बेटा, पता है। आपका कल ही एडमिशन हुआ है शायद, कल या आज मॉर्निंग में। लिखो जी, आगे लिखो। मोहित जैन। हो जाएंगे बेटा, डोंट वरी। वीडियो बेटा पॉज नहीं है, कब की शुरू हो चुकी है। अपनी वीडियो को आप एक बार बैक करके रिफ्रेश करो।
मोहित आपने अभी अभी ज्वाइन किया है, तो आपका इसलिए आपको लग रहा है, जब आप सारी चीजें देख लोगे तो हो जाएगा आपका, डोंट वरी। करो जी, नोट करो, यहां तक हो गया। अब बातें कर दो बंद। 2 मिनट में वीडियो वापस आ जाएगी, डोंट वरी एट ऑल। करो जी, नोट करो फटाफट से, सब लोग यहां तक नोट करो। चले जी, हो गया सबका। अब समझो जी कहानी को। सुनो जी, कहानी सुनना अब। डिमांड स्केड्यूल का बहुत सिंपल सा मतलब है। डिमांड स्केड्यूल का मतलब होता है प्राइस एंड डिमांड के डेटा को टेबल की फॉर्म में दिखाना। प्राइस एंड डिमांड के डेटा को टेबल की फॉर्म में दिखाना इज कॉल्ड एज डिमांड स्केड्यूल। आओ जी, फटाफट से आ जाओ, देखो एक बार। हाँ जी, चले जी, शुरू करें। आ गए सब लोग? आ गए जी सब लोग? बेटा टमाटर क्यों बन रहे हो इतने? सुनो जी, अब कहानी सुनो प्लीज, जरा ध्यान लगाओ। मैं अब आपकी चैट नहीं देख रहा हूं, सिर्फ ध्यान लगाओ समझने में। मैं क्या बोला? डिमांड शेड्यूल का क्या मतलब होता है? डिमांड एंड प्राइस के डेटा को टेबल की फॉर्म में दिखाना। जब हम एक टेबल की फॉर्म में
प्राइस एंड डिमांड के डेटा को दिखाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देखो जी, एग्जाम्पल जब मैं प्राइस और डिमांड के डेटा को टेबल की फॉर्म में दिखाता हूं, जैसे कि मान लो कि प्राइस है 10 रुपए तो डिमांड है जी 100 किलो की, और जब प्राइस बढ़ गया 15 रुपए हो गया तो डिमांड हो गई जी 90 किलो। तो जब मैं प्राइस और डिमांड के डेटा को एक टेबल की फॉर्म में दिखाता हूं, दिस टेबल इज कॉल्ड एज डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल का क्या मतलब होता है? प्राइस और डिमांड के डेटा को एक टेबल की फॉर्म में दिखाना इज कॉल्ड एज डिमांड शेड्यूल। अब ये जो डिमांड शेड्यूल है ये 2 व्यक्तियों का भी बन सकता है और 1 पर्सन का भी बन सकता है, पूरी मार्केट का भी बन सकता है। तो जब मैं डिमांड शेड्यूल एक इंडिविजुअल का बनाता हूं, मिस्टर ए का, जब मैं सिर्फ मिस्टर ए का डिमांड शेड्यूल बनाता हूं, दिस इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, क्योंकि ये प्राइस और डिमांड के डेटा को दिखा तो रहा है लेकिन सिर्फ एक इंडिविजुअल के प्राइस एंड डिमांड के डेटा को दिखा रहा है। मार्केट डिमांड शेड्यूल बेसिकली क्या होता है? मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है कि डेटा तो आप दिखा रहे हो प्राइस और डिमांड का, प्राइस और डिमांड के डेटा को आप दिखा रहे हो, लेकिन ए बी सी जितने भी लोग हैं सबका एक साथ आप डेटा दिखा रहे हो। जैसे जब प्राइस 10 रुपए था, इसकी डिमांड थी 100, इसकी 90, इसकी 80। जब प्राइस हो गया 15, इसकी डिमांड हो गई 90, 80 और 70। तो प्राइस के बढ़ने पर डिमांड तो सबकी कम हो रही है, लेकिन इस टेबल में और इस टेबल में क्या फर्क है? ये टेबल आपको प्राइस और डिमांड का डेटा दिखा रहा है, लेकिन सिर्फ किसका? सिर्फ इंडिविजुअल का। ये टेबल आपको डिमांड और प्राइस का डेटा दिखा रही है, लेकिन किसका? ऑल कंज्यूमर्स इन द मार्केट। मार्केट में जितने भी कंज्यूमर है, अगर सबका डेटा एक टेबल की फॉर्म में दिखा दिया जाए, दिस इज कॉल्ड एज मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड दिस इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या होता है? एक टेबल जो कि रिप्रेजेंट करती है अलग अलग प्राइजेस पे अलग अलग कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है। हिंदी में बात करूं तो प्राइस एंड डिमांड के डेटा को टेबल की फॉर्म में दिखाना, दैट टेबल इज कॉल्ड एज डिमांड शेड्यूल। आओ जी, एक बार जो हमने लिखा है इसको पढ़ लेते हैं। देखो जी, डिमांड शेड्यूल का क्या मतलब है? डिमांड शेड्यूल का मतलब है ये एक टेबल है जो क्या दिखाती है, विच रिप्रेजेंट्स प्राइस ऑफ गुड विद क्वांटिटी डिमांडेड। जब मैं प्राइस को डिमांड के साथ एक टेबल की फॉर्म में दिखाता हूं, दैट टेबल इज कॉल्ड एज डिमांड शेड्यूल। अब ये 2 टाइप के हो सकते हैं। 2 टाइप मतलब जब टेबल पूरी मार्केट के डेटा को दिखाएगा, दैट इज मार्केट डिमांड शेड्यूल, और जब वो टेबल इंडिविजुअल के डेटा को दिखाएगा, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। जैसे कि देखो हमने एग्जांपल में देखा, ये डेटा सिर्फ मार्केट का डिमांड शेड्यूल दिखा रहा है जी, मार्केट का सॉरी इंडिविजुअल का, कि मिस्टर ए का क्या प्राइस पे क्या डिमांड है। तो दिस टेबल इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। लेकिन इस टेबल में आप देखो मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी सबकी डिमांड दिख रही है एट अ पर्टिकुलर प्राइस, तो दिस टेबल इज कॉल्ड एज मार्केट डिमांड शेड्यूल। आओ जी पढ़ते हैं एक बारी। मार्केट का मतलब होता है इट इज द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल, या फिर आप ये पढ़ो, मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूं अभी। टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल मार्केट का डेटा इज कॉल्ड एज मार्केट डिमांड शेड्यूल। जब मैं मार्केट पूरी मार्केट के डेटा को दिखाता हूं, दैट इज कॉल्ड एज मार्केट डिमांड शेड्यूल। और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का मतलब जब मैं सिर्फ इंडिविजुअल, देखो टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड एंड प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल, जब मैं एक इंडिविजुअल के प्राइस और डिमांड के डेटा को एक टेबल की फॉर्म में दिखाता हूं, दैट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। सिमिलरली अब डिमांड कर्व क्या होता है जी? डिमांड कर्व क्या होता है? बचपन में पढ़ चुके हो। डिमांड कर्व क्या होता है? इट इज नॉट टेबुलर प्रेजेंटेशन। प्राइस एंड डिमांड के डेटा को कर्व की फॉर्म में दिखाना। यहां पे क्या था? टेबल की फॉर्म में दिखाना। इसमें और इसमें क्या फर्क है? यहां पे हम प्राइस और डिमांड के डेटा को टेबल की फॉर्म में दिखाते हैं, और यहां पे हम प्राइस एंड डिमांड के डेटा को कर्व की फॉर्म में दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिमांड कर्व। बचपन से आपने ये बात पढ़ी हुई है।
तो डिमांड कर्व मतलब बेसिकली क्या हो गया, जब आप प्राइस और डिमांड के डेटा को कर्व की फॉर्म में दिखाते हो, दैट इज कॉल्ड एज डिमांड कर्व। जैसे कि इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये था टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इट इज कॉल्ड एज डिमांड कर्व। जब आप डिमांड शेड्यूल को मतलब इस टेबल को, इस डेटा को, इस टेबल को, इस डेटा को कर्व की फॉर्म में दिखाते हो, दैट इज कॉल्ड एज डिमांड कर्व। सिमिलरली जब आप एक इंडिविजुअल का डिमांड कर्व बनाओगे, एक कर्व जो कि क्या दिखाएगा, इंडिविजुअल के प्राइस और डिमांड के बारे में, दैट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल डिमांड कर्व। जब पूरी मार्केट के डेटा को कर्व की फॉर्म में बनाओगे, दैट कर्व इज कॉल्ड एज मार्केट डिमांड कर्व। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व का मतलब क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका, डेटा ऑफ डिमांड एंड प्राइस, लेकिन किसका, एक इंडिविजुअल का। मार्केट डिमांड कर्व मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या, डेटा, डिमांड एंड प्राइस, लेकिन किसका, ऑफ ऑल कंज्यूमर्स, दिस इज कॉल्ड एज मार्केट डिमांड कर्व। बचपन में ये बातें पढ़ चुके हो कि इधर हम लेते हैं जी प्राइस, इधर लेते हैं जी क्वांटिटी डिमांडेड, और आप डिमांड के डेटा को ऐसे बना देते हो। ये नेगेटिवली स्लोप्ड, मतलब ऐसे क्यों बनता है, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में नेगेटिव या आप कह सकते हो इनवर्स रिलेशन होता है। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। दोनों चीजें साइमल्टेनियसली बढ़ नहीं सकती, इसीलिए इसका डिमांड कर्व जो होता है वो नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। सर पॉजिटिवली स्लोप डायग्राम कैसा होता है, देखो जी, पॉजिटिवली स्लोप डायग्राम होता है ऐसा, सप्लाई के जैसा, जिसमें दोनों चीजें साथ साथ बढ़ सकती हैं, इधर से डिमांड भी इधर से प्राइस भी, लेकिन डिमांड ऐसा नहीं बनता है। डिमांड ऐसा क्यों बनता है कि अगर एक चीज बढ़ेगी, प्राइस बढ़ गया तो डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, और ये नेगेटिव रिलेशनशिप शो करता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। और मार्केट का कैसे बनेगा जी, इंडिविजुअल ए का, बी का, सी का, इन सब का समेशन जब कर दोगे तो पूरी मार्केट का डिमांड कर्व बन जाएगा जी। ये हो गया ए का, ये बी का, ये सी का, इधर आ गया जी प्राइस और इधर आ गया क्वांटिटी डिमांडेड। तो जब हम कर्व की फॉर्म में डिमांड शेड्यूल यानी डिमांड और प्राइस के डेटा को दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिमांड कर्व। डिमांड कर्व एक इंडिविजुअल का भी बन सकता है और एक पूरी मार्केट का भी बन सकता है। सिमिलरली जब आप प्राइस और डिमांड के डेटा को दिखाते हो टेबल की फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड एज डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल एक इंडिविजुअल का भी बन सकता है और पूरी मार्केट का भी बन सकता है। ठीक है जी, ये होगी कहानी क्लियर। ये हो गई जी, कहानी क्लियर हो गई। तो ये था हमारा डिमांड कर्व का चैप्टर। डिमांड के जो कुछ कॉन्सेप्ट है, अभी डिमांड के कॉन्सेप्ट और भी बाकी हैं, लॉ ऑफ डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ये सारी चीजें अभी और भी बाकी हैं। तो ये सब हम लोग करेंगे जी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, मजाक मेरे झेलने की आदत डाल लो, मजाक खुद में भी करते रहो, मेरे मजाक को झेलने की भी आदत डालो। मेरा सिर्फ और सिर्फ मोटिव होता है आपको खुश करना और आपके फेस पे एक स्माइल लेकर के आना, दैट्स इट। मेरा और कोई मोटिव नहीं होता, ठीक है जी। मेरा मोटिव सिर्फ इतना सा है कि आप लोग सब खुश रहो। बहुत छोटी सी जिंदगी हमें मिली है, उसमें हमें खुश रहना चाहिए, पॉजिटिवली मोटिवेटेड रहना चाहिए, नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए। ये सारी मैं चाहूंगा ये चीजें आप अपने अंदर इनकलकेट करें, ताकि धीरे धीरे आप भी पॉजिटिव एनवायरनमेंट या फिर एक पॉजिटिव व्यक्ति बन जाओगे जी। ठीक है जी, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अभी 15 मिनट के ब्रेक के बाद आपकी मैथ्स की क्लास शुरू होगी और मिलेंगे जी हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में, तब तक ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। सुशांत का कहना है सर मजाक इज लाइफ। बेटा मजाक इज लाइफ तो ठीक है, पर लाइफ इज मजाक नहीं होना चाहिए। कहीं पता लगे लाइफ को तुमने मजाक बना दिया है। बेटा नहीं, शेयर मार्केट का बहुत कम सिलेबस है सीए के अंदर विवेक, तो डोंट वरी। ठीक है जी, ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। मिलते हैं जी अगली क्लास।